हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DU-SOL के 2022 के एडमिशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर DU-SOL जो है ये क्या होता है, कब इसके एडमिशन होते हैं, इसमें एडमिशन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, अगर हमें DU-SOL के अंदर एडमिशन लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एडमिशन ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, क्या मुझे इसके लिए भी CUET का जो एग्ज़ाम है, क्या मुझे DU-SOL के लिए भी अगर एडमिशन इसमें लेना है तो क्या मुझे इसके लिए भी जो है क्या कहते हैं CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। कई सारे आपके डाउट हैं जो कि DU-SOL को लेकर है, तो आपके सारे के सारे डाउट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और कब इसका एडमिशन चालू होगा, कब आपको यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कब आप इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला और सबसे मेन जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है बच्चों का कि क्या DU-SOL के लिए, अगर मेरे को DU-SOL के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या मुझे इसके लिए भी CUET को देना है या नहीं है। सबसे पहली बात तो मेरे भाई बड़ा बड़ा बोल्ड करके बता रहा हूँ, और मैं इसको पहले भी 1000 बारी बता चुका हूँ कि DU-SOL में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको इसके लिए CUET नहीं देना, नहीं देना और नहीं देना है। जो CUET का एग्ज़ाम है वो DU-SOL के उन स्टूडेंट के लिए है जिनको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है। DU के अंदर 3 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, एक है रेगुलर, एक है SOL और एक होता है NC-WEB। तो जो CUET का एग्ज़ाम है वो केवल रेगुलर के लिए है, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। ओपन वालों के लिए, DU-SOL के लिए ओपन कहते हैं इसको, इसके लिए कोई CUET का आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। सबसे पहली बात तो ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके लिए आपको केवल रिक्वायरमेंट है आपको 12वीं में पास होना है बस। अच्छा जी, अभी तो हम जो है इसका नया प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, अभी मैं आपको पुराने प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि आप DU-SOL से क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, DU-SOL में आप केवल ये जो 5 कोर्सेज़ मैं आपको बता रहा हूँ, केवल ये 5 कोर्सेज़ ही आप DU-SOL से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहते हो अपने मर्जी से तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि DU-SOL आपको केवल ये 5 ही कोर्सेज़ जो है ऑफ़र कराता है। हो सकता है इस साल अगर कुछ नए कोर्सेज़ वगैरह अगर ऐड होते हैं तो हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको अगर BA प्रोग्राम करनी है, BCom प्रोग्राम करनी है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है, BA ऑनर्स इंग्लिश करनी है या BCom ऑनर्स करनी है तो आप, और ओपन से करनी है तो आप DU-SOL के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये 5 कोर्सेज़ अगर आपको करने हैं तो आप DU-SOL के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को तो जो है ना, मेरे को तो इको ऑनर्स करनी है जी, DU-SOL से ओपन से मेरे को इको ऑनर्स करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई। जो 5 कोर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स और BA प्रोग्राम, सिर्फ यही कोर्सेज 5 आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, कुछ भी करना चाहते हैं नहीं हो सकता, सिर्फ ये 5 कोर्सेज हो सकते हैं। अब इनके लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या 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 सब कुछ चीज़ें रहती है, उसके रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहती है, क्या सब कुछ रहता है, सारी की सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। तो अगर हम पिछले साल के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, पिछले साल की, तो BCom ऑनर्स के लिए, सभी के लिए, ठीक है, सभी कोर्सेज़ की जो फ़ीस है पिछले साल की 4040 रुपये है। कितनी है? 4040 रुपये। और ये जो 4040 रुपये है ये आपकी 1 साल की फ़ीस है। क्या लिखा हुआ है? सेमेस्टर 1 एंड 2। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो टोटल 3 साल की होती है, ठीक है। और DU-SOL के अंदर चलता है सेमेस्टर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको दो बारी एग्ज़ाम होते हैं 6-6 महीने के गैप पे। एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अभी जैसे आप अभी जब आप एडमिशन चालू होंगे तो आपके सेमेस्टर 1 के जो एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में होने हैं, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम वो जून में होने हैं, ठीक है। एक बारी दिसंबर में होते हैं, एक बारी जून में होते हैं।
तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कब होगा? दिसंबर में। अभी जब एडमिशन लोगे आप जुलाई में, तो पहला सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है और फिर जून में होना है, तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। देन अगेन आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है, फिर से 4040 रुपये। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होगा। फिर जब आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, अगेन आपको 4040 रुपये देने हैं थर्ड ईयर के लिए, मतलब फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और 6-6 महीने बाद पेपर होते हैं। फीस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। अगर अभी तो ये पिछले साल की फ़ीस है 4040 रुपये, ठीक है। अगर ज़्यादा बहुत फ़र्क हुआ 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन नहीं होती है। सभी कोर्सेज़ के लिए इतनी ही फ़ीस रहती है। अच्छा, एडमिशन ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं? तो इसका एडमिशन प्रॉपर ऑनलाइन होता है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे भी एडमिशन कर सकते हैं या किसी भी साइबर कैफ़े से आप एडमिशन करा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है एलिजिबिलिटी क्या है जी? अगर मेरे को बीए या बीकॉम प्रोग्राम करनी है, ऑनर्स करनी है, इंग्लिश ऑनर्स करनी है, पॉलिटिकल ऑनर्स करनी है, बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो इसके लिए आपको अगर बीए या बीकॉम प्रोग्राम करनी है, सीधा सीधा लिखा हुआ है देख लीजिए, 40% मार्क्स चाहिए आपको ट्वेल्थ के अंदर, केवल और केवल 40% मार्क्स। अगर आपके ट्वेल्थ में 40% मार्क्स आ गए, आप DU/SOL के अंदर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करनी है DU/SOL से, तो भाई 65% मार्क्स चाहिए आपको ट्वेल्थ में, और इंग्लिश के अंदर 75% मार्क्स चाहिए अगर आपके पास कोर में है। अदरवाइज 65% चाहिए अगर आपके पास इलेक्टिव है या वो है, जो भी है, लैंग्वेज है, कैसी भी है। और वोकेशनल स्ट्रीम यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश ऑनर्स के लिए 65। सिमिलरली अगर आपको पॉलिटिकल साइंस करनी है, तो आपको 50% इन एग्रीगेट इन वन ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन साइंस एटलीस्ट विद 1 लैंग्वेज प्लस 3 एकेडमिक, ठीक है। और अगर मेरे को बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए 55% मार्क्स जो है चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास कोई वोकेशनल स्ट्रीम वगैरह है, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी, केवल आपको ये समझ लीजिए 40% लाने हैं ट्वेल्थ के अंदर, आप DU/SOL के अंदर बीए और बीकॉम करने के लिए एलिजिबल है। ऑनर्स सब्जेक्ट अगर करने हैं कोई से भी, तो मिनिमम 55 है, और अगर इंग्लिश वगैरह करनी है तो 65% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो फ़ीस वगैरह के अंदर कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है? तो फ़ीस वगैरह के अंदर आपको जो है रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है, ठीक है जी। अच्छा, अब आती है बात मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अगर देखिए मिनिमम ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल की होती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर साल पास हो जाएं, हमारी हरकतें ऐसी तो है नहीं। तो अगर कोई ना कोई सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप मैक्सिमम जो ग्रेजुएशन है वो अपनी 5 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी पेपर अगर रह जाता है तो आप उसको दोबारा दे सकते हैं, तिबारा दे सकते हैं, चौबारा दे सकते हैं, जितनी बारी भी दे सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास 5 साल हैं। 5 सालों के अंदर आपको तीनों साल के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा 5 साल के अंदर। अगर 5 साल के अंदर अंदर आप कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो 3 ही साल में करने हैं, लेकिन इन केस अगर बैक वगैरह आ गई आपकी, अगर नहीं हो रहे पेपर क्लियर, तो आपको एक्स्ट्रा 2 ईयर और दिए जाते हैं कि आप उसके अंदर जो भी आपके बैक के सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको जो है अपना कवर करके अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 5 साल में भी नहीं हुआ, अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा भाई 5 साल में भी नहीं हुआ, तो भाई वो डिग्री लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब 5 साल में भी नहीं हुआ, आपको 1 साल में 2 बारी चांस दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 बारी पेपर होते हैं। तो 5 साल में आप एक पेपर कितनी बारी दे दोगे? आप खुद सोचो, 10 बारी दे दोगे ना एक पेपर। मान लो किसी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है जो क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो उस एग्ज़ाम को कितनी बारी दे सकता है? सेकंड सेमेस्टर में देगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। नहीं हो रहा, उसके बाद 2 साल और हैं, 6 बार 10 बारी दे सकता है, तब भी नहीं हो रहा, तो फिर बेकार है भाई, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना बच्चे में। तो आप डिग्री लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी डिग्री फिर वैलिड नहीं होगी, ठीक है, कोई डिग्री आपको नहीं मिलेगी। 3 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर दिया, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। फिर क्वेश्चन ये होता है कि क्या कहते हैं, जब हमने एडमिशन ले लिया
अब हमारे को बुक्स वगैरह जो है कहाँ से मिलेंगी, सारा मटेरियल वगैरह जो है कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो DUSOL के अंदर दो तरीके के कैंपस हैं, एक है नॉर्थ कैंपस और एक है साउथ कैंपस। ठीक है, दोनों का एड्रेस जो है यहाँ पे है। साउथ कैंपस की अगर बात करें तो इसका एड्रेस यहाँ पे है, नॉर्थ कैंपस की बात करें तो इसका एड्रेस यहाँ पे है। जो भी कैंपस आपको अलाउड होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको कहाँ जाना है स्टडी मटेरियल वगैरह के लिए, वो आपको इस कैंपस में जाके आप जो है अपना स्टडी मटेरियल वगैरह यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसकी क्लासेस वगैरह जो है कब कब होती हैं। इसकी क्लासेस बेसिकली संडे होती है। ठीक है, संडे को आपकी क्लासेस होती है। आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, आप कॉलेज अपने मन से जो है डिसाइड नहीं करेंगे, जो SOL आपको ऑफ़र करेगा। ठीक है, जो SOL आपको ऑफ़र करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई आपको जो है क्या कहते हैं, ये कॉलेज में आपकी क्लासेस लग रही है, इस दिन आपकी क्लासेस लगेगी, आप जो अपनी क्लास यहाँ इन कॉलेज में जाकर अटेंड कर सकते हैं। केवल संडे क्लास लगती है और क्लास लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लास लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है। आपका मन करे तो क्लास ले सकते हैं, आपका मन करे तो आप जो है क्लास नहीं ले सकते। ये प्रॉपर आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, ये PDF अभी इस तरीके का प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू हो जाएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, अगर आप BA प्रोग्राम लेते हैं तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चूज़ करने के लिए हैं BA के अंदर सेमेस्टर सेकंड में कौन से होंगे, थर्ड में कौन से होंगे, फिफ्थ में कौन से होंगे, ये आपको सब्जेक्ट वाइज जो है सारा का सारा यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई क्या है, और अगर फ़ीस वगैरह, लेट फ़ीस वगैरह के क्या चार्जेस वगैरह हैं, सब कुछ जो है यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, और रिफ़ंड ऑफ फ़ीस वगैरह अगर कुछ इन केस आप कैंसिल करना चाहते हो, एडमिशन वगैरह कुछ भी आप करना चाहते हो, सब कुछ इस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है DUSOL को लेके, क्लासेस को लेके, फ़ीस को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आपका अगर डाउट है, अभी तो न्यू प्रोस्पेक्टस आ जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एक रफली आइडिया आपको मिल गया होगा कि हाँ भाई क्या फ़ीस रहती है, कब एडमिशन होते हैं। इसके जो एडमिशन है, मुद्दा क्या है, एडमिशन इसके चालू कब होंगे। सबसे पहले तो देखिए, अभी तो 12th का ही रिज़ल्ट नहीं आया है। अभी पहले तो 15 जुलाई से पहले जो है, पहले तो 12th का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, जब तक 12th का ही रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आप यहाँ एडमिशन कैसे लोगे। तो सबसे पहले तो 12th का रिज़ल्ट आने दीजिए। ठीक है, उसके बाद जब 12th का रिज़ल्ट आएगा तो भाई या तो 15 जुलाई के बाद जो है नोटिस आ जाएगा DUSOL का कि जी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कोविड की वजह से सारे एडमिशन जो साइकिल है पूरा जो है ख़राब हो चुका है कोविड की वजह से। लेकिन 15 जुलाई के बाद जो है नोटिस आ जाएगा क्या इसके एडमिशन चालू हो चुके हैं। अदरवाइज़ अगर 15 जुलाई के बाद नोटिस नहीं आता है तो अगस्त में तो एडमिशन इसके चालू होने ही होने हैं। और टेंशन नहीं लेनी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बहुत आराम से एडमिशन चलेगा 2-3 महीने तक। ऐसा नहीं है कि 1 अगस्त को हुआ और 30 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डेट भी एक्सटेंड हो जाती है, आप बहुत ईजिली अपना एडमिशन करा सकते हैं। और लेट फीस के साथ भी बहुत टाइम तक एडमिशन चलते रहते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी वरी मत कीजिए कि मेरा एडमिशन रह जाएगा। ठीक है जी। तो सारे के सारे जो आपके डाउट थे CUET को रिगार्डिंग, नहीं देना है मेरे भाई, सिर्फ 12वीं में पास होना है, इतनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने टाइम पीरियड में कर सकते हैं, क्लासेस कहाँ होती हैं, कब होती हैं, कैसे होती हैं, सब मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।